नंबर नोट कर लीजिए 04299212260 99212260। इस पे हसन से बात कीजिए, अपने इश्यू नोट करवा दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ मैसेज कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको हसन आईटी टिप्स में। मेरा नाम हसन है और मैं आपके लिए आईटी से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस लेके हाजिर होता हूँ, जिसमें हम बात करते हैं आईटी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स के बारे में। ऑनलाइन बहुत सी क्यूरीज को फिक्स करने का तरीका आपको बताता हूँ। और हम बात करने जा रहे हैं आज भी प्रिंसिपल ऐप के बारे में, जो कि HED ऐप में फंक्शनैलिटी है प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टरशिप के लिए जी, तो अगर आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आपके स्टाफ ने अप्लाई किया हुआ है तो आप उसको वैसे वेरीफाई करेंगे। उसका मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताया गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आगे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें जी। तो ये वीडियो है अगर जो आज मीटिंग हुई, ऑनलाइन जूम पे मीटिंग हुई थी, IT अब्दुल हमीद साहब ने चेयर की थी, ये उस वीडियो की रिकॉर्डिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर एंड पे मिल जाएगा आपको, उसमें मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आगे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। ये ऐप है HED पंजाब है, जिसके ऊपर ट्रांसफर किया तो अप्लाई करें। आपकी साउंड बहुत डिस्टर्बिंग है, पता नहीं क्या है। वालों को कुछ सीटें नजर आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हम PITB के साथ राब्ते में हैं। कमर साहब आप भी देखिएगा, यहाँ से जाके न्यू एप्लीकेशन डाली जाती है। जो आपके टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन, सर्विस लाइन, सीनियरिटी के नंबर खुद ब खुद आते हैं। आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि अगर कोई भी टीचर जनरल पब्लिकेशन को यस करके नेशनल या इंटरनेशनल की बात करता है, यहाँ पर उससे कहीं अपना लिंक डाल दें। लिंक डालने के बाद ईयर चूज करें और उसका पहला पेज चूज कर लें। इस तरह जनरल पब्लिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनके सर्टिफिकेट्स, पेरिफेरी एरिया में जॉब करने के तमाम सर्टिफिकेट्स, जो वर्कशॉप्स उन्होंने की हुई हैं उनके सर्टिफिकेट्स, उसमें PLT शामिल नहीं होती। और एक डॉक्यूमेंट वो ऐड करता है, नो ऑब्जेक्ट, नो इंक्वायरी, नो डिमांड। ये सर्टिफिकेट या तो वाइस प्रिंसिपल इशू करता है या ये आपका प्रिंसिपल इशू करता है, और इसे डिप्टी डायरेक्टर काउंटर साइन करता है। अगर प्रिंसिपल है तो उसके नो इंक्वायरी, नो ऑब्जेक्ट, नो इंक्वायरी, नो डिमांड का सर्टिफिकेट डायरेक्टर वेरीफाई करता है। अगर कोई डायरेक्टर है वो अप्लाई कर रहा है तो उसका DPI कॉलेजेस वेरीफाई करता है। वो वेरीफाइड लेटर यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करवा लेना। ये तमाम टीचर्स कर रहे हैं। जब ये टीचर्स ये कर लेंगे और आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी, तो वो एप्लीकेशन आपके पोर्टल में कहाँ शो होगी, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये आपके CAS का अकाउंट है, जिसमें आपको इस तरह से आपका स्टाफ नजर आता है, लेक्चरर कितने, बॉटनी के वगैरह। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना जी आप लोगों को? ये पूरी स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं। मैसेज करते रहिएगा अगर आपने कोई भी सवाल करना हो तो, ठीक है? आपके साथ जरा इन टच में रहेंगे। मैडम जुबैदा, स्क्रीन तो नजर आ रही है सबको जी? अच्छा, यहाँ देखिए, आप इस स्टाफ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन का पोर्टल नजर आता है। आप इस पे क्लिक कीजिए तो जितनी एप्लीकेशन प्रिंसिपल की आई होंगी, उस आपके स्टाफ में से जितनी आई होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे ये कोई मोहम्मद तैयब है, इनका CLIC है, फोन नंबर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और इन्होंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लोधरा में अप्लाई किया है। अब ये 18 के हैं तो यकीनन इस कॉलेज की जो सीट है वो 19 की होगी या 18 की होगी। वैसे ग्रेजुएट कॉलेज में 18 की होती नहीं है, 19 की सीट होगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने वहां पर अप्लाई कर दिया। आपका ये काम है कि इस एप्लीकेशन के एंड पर एक व्यू एप्लीकेशन का बटन है, ओपन एप्लीकेशन, इसे क्लिक कीजिए तो आपकी पूरी एप्लीकेशन, आपके उस स्टाफ की पूरी एप्लीकेशन आपको यहाँ नजर आ जाएगी, जिसमें क्वालिफिकेशन के मार्क्स आपको नजर आएंगे, उसकी सर्विस लेंथ के नजर आएंगे, सीनियरिटी के मार्क्स नजर आएंगे। यहाँ प्रॉब्लम है सीनियरिटी नंबर्स का, 20 और 19 के हमने आज अपडेट करके पोर्टल पे डाल दी है, DPI का जो लिंक था। अगर सीनियरिटी नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र रहें, अपने टीचर को ये मत कहें कि वो आपको कहे या मुझे मैसेज करे या मेल करे या फोन करे, कोई ना करे। हम लोग
खुद से डीपी ऑफिस से सीनियरिटी ब्रांच जो पूरा विंग है वो यहाँ पर खुद ब खुद सीनियरिटी के नंबर ऐड कर देंगे, मतलब सीनियरिटी नंबर ऐड कर देंगे। जब सीनियरिटी नंबर ऐड करेंगे तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको या हमें नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो काम कर रहे हैं उनका डीडीसी ही करेगा, जो डीडीओ पे काम कर रहे हैं उनका डीडीसी करेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, मैडम फरहत फातिमा जहां से आपको सारी वीडियोस मिलती हैं वहीं से मिलेगी ना। डीपी ऑफिस का फेसबुक पेज है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस किससे पूछनी ना पड़े। जी, एसीआर है लास्ट 5 ईयर्स की, ये आपने डाला। एसीआर आपके पास होगी, आप कलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से उसकी एसीआर ऐड करेंगे, किस स्टेट से लेकर किस स्टेट तक की है। आप उसके मार्क्स जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, काउंटर साइंड है, वो मार्क्स यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर ब्राउज करके उसके पूरी एसीआर डालेंगे। अगर आपकी एसीआर के 8 पेजेस हैं तो उसको स्कैन करके 8 पेजेस की एक पीडीएफ की फाइल बना लेंगे। वो जो पीडीएफ की फाइल है वो आपने यहाँ पर साथ अटैच करनी है और सबमिट कर देना है। ये एक एसीआर होगी। जब आप एक एसीआर डाल देंगे फिर से ऐड एसीआर का बटन दबाएंगे, दूसरी डालेंगे, तीसरी डालेंगे। अगर 5 सालों में उसकी 10 एसीआर है तो 10 डालेंगे, 12 है तो 12 डालेंगे, 5 है तो 5 डालेंगे। एसीआर आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ये जो उसके जर्नल पब्लिकेशंस हैं ये आप लोगों ने खुद से ओपन करके देखने। अगर एक टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा जो जिस आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ है जिस जर्नल में, वो जर्नल मेरा इंटरनेशनल है। आपका ऑफिस चेक करेगा उनका लिंक खोल के गूगल स्कॉलर पर या जहां पर भी कि क्या ये वाकई इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। आपके पास ये ऑप्शन आएगी यहाँ पर कि आप उसे यस या नो कर सके एक्शन के अंदर। अगर आप नो करते हैं तो फिर आप उस नेशनल को इंटरनेशनल, इंटरनेशनल को नेशनल कर सकते हैं। मार्क्स आप नहीं देंगे, मार्क्स सिस्टम खुद ब खुद देगा। इसी तरह आपने तमाम जर्नल्स को वेरीफाई करना है, प्रॉपर वेरीफाई करना है आपने जर्नल्स को कि वाकई इंटरनेशनल है या नेशनल है, ईयर ठीक है, अटैचमेंट ठीक है। वो सारी अटैचमेंट्स आपको यहाँ नजर आएंगे। उसके बाद है जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। 2 कैटेगरीज हैं, सेक्रेटरी रहा है, तो बोर्ड का सेक्रेटरी रहा है, वो उसने कंट्रोलर के तौर पे काम किया, जो कुछ भी है उसकी स्टार्ट एंड डेट उसने डाली होगी। एक्सपीरियंस लेटर में उसके ऑर्डर्स, रिलीविंग और ज्वाइनिंग दोनों चीजें, तीनों चीजें उसने डाली होंगी, वो वेरीफाई कीजिए। अच्छा प्रिंसिपल, जब आप ये वेरीफाई कर रहे हो तो आपने अपने टीचर को भी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में बुलाना है। आपने उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है कि आपने उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर पोर्टल पर वेरीफाई कर दिए। मिस शमा जावेद, जो बात आपने लिखी है ना, आपका डेजिग्नेशन ठीक नहीं है तो ये आपके प्रिंसिपल का काम था कि उसे ठीक करवाता या करवाती। अगर आपने नहीं करवाई तो इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी साहब के पास ये अथॉरिटी मौजूद है, सिर्फ वहीं से आप जो है वो इसको ठीक करवा सकते हैं और कोई हल नहीं। इस वक्त मुझे ट्रेनिंग की चीजों के ऊपर रहने दें, मुझसे इररिलेवेंट क्वेश्चन मत कीजिए, टाइम नहीं है। अच्छा जी, आपने एक्सपीरियंस लेटर्स भी देख लिए। एक्सपीरियंस लेटर स्कैन करके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट डालेगा आपका टीचर, स्कैन करके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट डालेगा, आप ओरिजिनल के साथ उसे स्कैन करके उस ओरिजिनल के साथ रख के देखेंगे कि जो अटैचमेंट इसने डाली है और जो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ठीक है। इसी तरह ये जो पेरिफेरी एरियाज हैं ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। आपने सिर्फ पेरिफेरी एरियाज की उनके ऑर्डर्स देखने हैं, ज्वाइनिंग और मीटिंग देखनी है उस पीरियड की, जिस पीरियड के दौरान पेरिफेरी एरियाज में उसने काम किया हुआ। मर्ज कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं, उनके प्रिंसिपल्स एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर ट्रांसफर हो चुके हैं नए कॉलेजेस में, उनके प्रिंसिपल्स की सीट कहीं पर भी नहीं आ रही, लिहाजा उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इररिलेवेंट है मिस्टर शबीरुल हसन साहब जी। एक्सपीरियंस लेटर आपने देख लिए, आपने पेरिफेरी के लेटर्स देख लिए, ओरिजिनल देखते रहिए आप लोग सारा कुछ। मिस समीना हमेशा हायर अथॉरिटी इशू करती है, अगर टीडीओ पावर्स पर प्रिंसिपल से ऊपर है वाइस प्रिंसिपल तो आप उससे ले लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन जब आप समझ लें कि प्रिंसिपल या डीडीओ प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल से ऊपर डीडीसी होता है तो फिर आप डीडीसी से लीजिएगा। क्वेश्चंस प्लीज वो कीजिए कि जिनका आंसर देते हुए मुझे भी अच्छा लगे। जी, आपने पेरिफेरी भी देख लिया, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के आपने सर्टिफिकेट भी देख लिए, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप 3 दिन या उससे ज्यादा की हो और किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे की हो, ये सब चीजें आपने देख ली। आगे उसकी प्रेफरेंसेस आ गई, देन आपके रिजल्ट्स अपलोड होंगे। इन रिजल्ट्स के लिए आपने उसी तरह से जैसे पहले आप रिजल्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं सारे सालों का, आपने वो देखना है और यहाँ से डाल देना है।
कि उसका 2019 में रिजल्ट अबव बोर्ड था या बिलो बोर्ड था, 2020 में अबव बोर्ड था या बिलो बोर्ड था। इस तरह आपने सारे रिजल्ट्स यहाँ पे डाल देने। अगर ये एसीआर डिप्टी डायरेक्टर के पास हैं तो डिप्टी डायरेक्टर्स आपने डालनी, रिजल्ट्स आपने डालने। अगर ये एसीआर डायरेक्टर्स के पास हैं, 20 की डायरेक्टर्स के पास हैं, तो डायरेक्टर्स आपका ऑफिस ये एसीआर और रिजल्ट्स अपलोड करेगा। जब ये हो जाएगा, इंटरव्यू के मार्क्स आपसे रिलेटेड नहीं है, नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल आपके उसने लगाया है, स्टाफ मेंबर ने जिसने अप्लाई किया है, आप उसे ओपन करके देखिए कि वो ठीक है, ड्यूली टेस्टेड है। देन आप जैसे जैसे ओके करते चले जाएंगे, उसका ग्रैंड टोटल मिलता चला जाएगा। एंड पे आपने किसी को फेवर नहीं करनी। हमें नहीं पता होता, हम लाहौर में बैठे डीजी खान के दूर दराज इलाके में किसी के खिलाफ इंक्वायरी लगी हुई है, मुझे नहीं पता, या प्रिंसिपल को पता होगा, या डीडीसी को पता होगा, या डायरेक्टर को पता होगा। सो यहाँ से क्लिक करके आपने बताना है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी लगी हुई है कोई या नहीं लगी। अगर आप यस करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपलोड करना है आपने। यहाँ हमने कोई लिमिट नहीं रखी, आप जितनी मर्जी फाइलें एक फाइल बनाकर अपलोड करते हैं। अगर आपने बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के इसको यस कर दिया, तो फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन था तो उसके डॉक्यूमेंट्स किधर है। आखिर पे एक सर्टिफिकेट है, अभी आज इसके अंदर एक और अटैचमेंट आ जाएगी। आपने अपने लेटर हेड के ऊपर एक सर्टिफिकेट देना है कि मैंने इस टीचर का तमाम डेटा चेक कर लिया है, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक जो डेटा इसने लिखा है, जो इसके डॉक्यूमेंट है, वो सारे ओरिजिनल के साथ मैंने सी कर लिए और मैं इन्हें वेरीफाई करता या करती हूँ। वो सर्टिफिकेट आपने इसके साथ अटैच करना है। डिप्टी डायरेक्टर्स आपने भी यही करना है कि जब आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को, इन टीचर्स के एप्लीकेशन को जो प्रिंसिपल की तरफ से आ रही, वो जब आपके पास आएंगी तो आपने भी उनको इसी तरह से वेरीफाई करना है। डायरेक्टर्स आपने भी इसी तरह से वेरीफाई करना है। डीपी ऑफिस में हम लोगों ने हर डिवीजन के लिए 2-2 लोगों की टीम बिठा दी है। हर डिवीजन को अलग से लोग चेक करेंगे, हम कॉल्स करेंगे, हम जूम पर डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, हम इन पर्सन भी बुला लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। सो चूंकि हमारे बाद कुछ चेकिंग नहीं है आपकी, हमसे जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड होनी है तो फिर वो सेक्रेटरी के पास चली जानी है और इंटरव्यू का टाइम मिल जाना आपको। सो इसलिए इसे ध्यान से कीजिएगा। मुझे पता है नेटवर्क के इश्यूज हैं, वीडियो जब रिकॉर्ड होगी तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूँ, ठीक है जी। मुझे प्रॉब्लम मत बताइए, प्रॉब्लम्स के लिए हम आपके सारे के सारे दिन बैठे होते हैं। आप ये जो डेरा नवाब साहब तहसील अहमदपुर ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, पेरिफेरी एरिया में नहीं है, आप चेक करें उसकी तहसील क्या लिखी हुई है। अगर आपने उसकी तहसील और उसका डिस्ट्रिक्ट सेम रखा हुआ तो फिर वो पेरिफेरी में नहीं आएगा। सो ये कॉलेजेस आपके अपनी रीजन से पेरिफेरी में नहीं है, हमने आपका डेटा कॉपी किया है जो आपकी तरफ से आया था। अगर आपने लिखा हुआ है कि मेरा ये कॉलेज कसूर में है और इसकी तहसील भी कसूर है, तो फिर वो पेरिफेरी नहीं है, ठीक है जी। जिसका नहीं शौक हो रहा, हम सारा दिन आपके लिए बैठे होते हैं, हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर पर और बताते रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अप्लाई की डेट आपके पोर्टल पर आ रही होती है, एचडी की साइट पर भी है। आप मुझसे पूछ के क्या करेंगे, मैंने कौन सी को अलग दे देनी है आपको, वही डेट है जो हर जगह पर आ रही है। वैसे आपके लिए कोई एक दिन हो सकता है कि हम लोग इंक्रीज कर दें, आई कांट प्रॉमिस, लेकिन सिस्टम के इश्यूज की वजह से हो सकता है कि हम सेक्रेटरी साहब से ये ऑप्शन ले लें कि हमें एक आध दिन बढ़ा दिया जाए। सो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप उसी तरह काम कीजिए जिस तरह से आप लोग इससे पहले पैनल बना के हमें भेजते रहें, उसी तरीके से आप लोग अपने पैनल्स बना के भेजिए, लेकिन ये ऑनलाइन आएंगे। हमने एक आसानी पैदा की है आप लोगों के लिए, आपके तमाम स्टाफ के लिए, कि पैनल्स के ऊपर खर्चा ना हो, एक ही जगह पे अप्लाई हो। सारे 3-3 कॉलेजेस की हमने आपसे ले ली हुई हैं जी। कॉमर्स कॉलेजेस के लिए प्रिंसिपल्स की सीट शो नहीं हो रही, उसके लिए पॉलिसी डिसीजन मुझे नहीं पता, आप एचडी से बात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मद शरीफ भवाना, आप चेक करें आपने एचसीपी पे उसका डिस्ट्रिक्ट और तहसील कौन सी लिखी है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम और तहसील का नाम सेम होगा तो फिर वो पेरिफेरी में नहीं है। मुझे नहीं पता खालिद साहब इसकी लास्ट डेट क्या है, आप ऐप बोलते हैं तो सबसे पहले आपको लास्ट डेट ही बताई जाती है। आपका कॉलेज अगर मर्ज हो गया तो फिर अगले कॉलेज के साथ आप एग्जिस्ट करेंगे, प्रीवियस कॉलेज आपका किसी भी चीज़ के लिए शो नहीं होगा जी। अगर डीडीसी है या डायरेक्टर कॉलेजेस है तो फिर उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे जी। हम आप पे पूरा एतबार कर रहे हैं, आप लोग हमारे दस्तों बाजू हैं, आंखें हैं, आप लोग जो वेरीफाई करके भेज देंगे हम उसकी बेस पर आगे सारा प्रोसीजर लेके चलेंगे। तो चिन्योट आपका डिस्ट्रिक्ट है ना जी, तहसील भवाना लिखा हुआ डॉक्टर फैसल जप्पा साहब, आप फिर मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए ताकि मैं इसको देख सकूं। हसन ये कॉपी कर लो,
डॉक्टर फैसल जफ़ा साहब, इनका जो है सर, इनका है तहसील बवाना, जिला चिन्योट है। इनका कॉलेज कौन सा है, जरा ये देख लीजिए, ये कॉलेज कौन सा है आपका जफ़ा साहब? फैसल जफ़ा साहब, आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे जी। कोई जरूरी नहीं है कि टीम का पैनल भेज दें। अगर नहीं मिलती मिस राबिया बतून तो आप अपने डायरेक्टर से बात कीजिए, नहीं मिलती तो एचडी चक्कर लगाइए। अगले दिन आपका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिसके पास भी वो STRs होगी, वो सारी की सारी काउंटर साइंस समेत लाहौर पहुंचे होंगे। एचडी की वेबसाइट पे क्या लेने गए आप लोग? आप एचडी मोबाइल ऐप खोलिए, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ बहाना चन्योट, चेक करेंगे पेरिफेरी में क्यों शो होगा। डायरेक्टर्स का भी सेम है, डायरेक्टर्स का, प्रिंसिपल्स का कोई मुख्तलिफ नहीं है। हमारे साथ डायरेक्टर शफाक साहब आप भी मौजूद है। शफाक साहब, आपका भी पूरे का पूरा प्रोसीजर ऐसा ही है। बाकी आपसे डिस्कशन शाम की मीटिंग में 5 बजे होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। ये मुझे इसका नहीं पता, सदफ नहीं, सिंगल पैनल चैनल का कोई चक्कर नहीं है, 3 का पैनल हो, इतने का इंटरव्यू, ऐसा कोई रोना। आपकी जितनी एप्लीकेशन आएंगी उनके ऊपर प्रिंसिपल डिसीजन फिर एचडी लेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का। आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 04299212260, 99212260। इस पे हसन से बात कीजिए, अपने इशू नोट करवा दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ मैसेज कर रहे हैं, बताएं जी। 032444212266। ये किसका नंबर है आपका? ये मैंने आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे क्रिटिशियन के नंबर। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे बता सकते हैं।